देखो तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम हर एक बॉडी का निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उन दोनों को सॉल्व कर देंगे। हम लोग को दो चीज चाहिए, तो दो इक्वेशन कम से कम होना चाहिए, तब दो अननोन हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस बॉडी को लेकर के जो इस पर फोर्स लग रहा था वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक मास है तो मास वाला एम जी तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा ना, ग्राउंड की तरफ ही लगेगा। एक दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा होता है ना उस पर परपेंडिकुलर लगता है। तो एक नॉर्मल फोर्स हम लोग ड्रॉ किए, दूसरा m2g फोर्स किया, और तो कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ये तीसरा फोर्स हो गया। टोटल 3 फोर्स लग रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी फोर्स का डायरेक्शन सीधा नहीं है। फोर्स का देखो जो भी डायरेक्शन है ना, बिल्कुल वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। जैसे तैसे जहां तहां दे देगा ना, तो हम लोग उसको मतलब बैलेंस नहीं कर पाए, लिख नहीं पाएंगे कि किसके बराबर कौन सा होगा, किसमें से किसको घटाए। घटाने के लिए या जोड़ने के लिए या तो सारा का सारा फोर्स एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तब हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो फोर्स दिया हुआ है ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंशन फोर्स इधर दिख रहा है, हमको इस फोर्स के अपोजिट में एक दूसरा फोर्स चाहिए ताकि हम लोग सही से इक्वेशन को लिख सके। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो m2g है ना, इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। देखो यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये वाला कितना, ये तो 90 डिग्री है ना, ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा, थीटा हो जाएगा फिर से। चलो इसको थीटा लिख लेते हैं। अगर इसको थीटा लिख लिए तो इसका कंपोनेंट इस पर कितना आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके जस्ट सामने होगा 90 डिग्री, ये वाला जो लाइन है ना इस पर 90 डिग्री होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल ऊपर की ओर हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में ये अगर m2g है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा m2g cos थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा के साथ ही लगा हुआ है, थीटा के साथ वाला जो होता है वो cos थीटा होता है, और अपोजिट वाला क्या होता है sin थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा m2g sin थीटा। मतलब ये जो बॉक्स है ना पहला वाला, इस बॉक्स पर ये जो फोर्स लग रहा था m2g, इसको हम लोग दो पार्ट में परपेंडिकुलर तोड़ दिए, ब्रेक कर लिए। पहले भी हम लोग ब्रेक करते थे, लेकिन पहले सीधा साधा ऐसे रहता था, ठीक है ना। ये रहता था कुछ r, तो नीचे r cos थीटा लिखते थे, इधर r sin थीटा रहते थे, लिखते थे, है ना। ये वाला थोड़ा सा अपोजिट है, 90 डिग्री तुमको इस तरह से करके दिया हुआ है। ये जो 90 डिग्री है ना ऐसे करके बना हुआ है, और बीच में तुम्हारा r वाला आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है तो हम लोग r cos थीटा इधर और r sin थीटा इधर लिख लेंगे, है ना। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिखाया है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो m1g होगा और दूसरा ऊपर की ओर टेंशन फोर्स होगा, दो ही होगा, है ना। आगे जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तो वो इसमें सटा हुआ रहेगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, तो अभी तो वो है नहीं, तो उसको भी इग्नोर करते हैं हम लोग। तो अगर इस बॉडी के लिए लिखेंगे, ये नीचे क्या है m1g और ऊपर t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे m1 इंटू ए, यही ना। सेकेंड वाला के लिए ऊपर जा रहा है ना बॉडी, तो t ज्यादा बड़ा है, t माइनस नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है m2g sin थीटा इज इक्वल टू कितना m2 इंटू ए। यहाँ m2g sin थीटा मत लिखना, मास तो मास ही है ना। हम लोग जब नेट फोर्स लिखते हैं ना, ये क्या हो गया, इतने में से इतना घटाए तो नेट फोर्स। ये नेट फोर्स किस बॉडी पे लग रहा है, इस बॉडी पर, तो इस बॉडी के मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो हम उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिए, ठीक है ना। मतलब m2 को ब्रेक नहीं करना है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, t से t कैंसिल, यहाँ पर m1 और m2 जी सिर्फ कॉमन आ रहा है ना, m1 माइनस m2 sin थीटा इज इक्वल टू, इधर a कॉमन आ रहा है m1 और प्लस m2, जोड़े हम लोग, घटाए नहीं है ना। अब यहाँ से a निकाल लो, तो g इंटू m1 माइनस m2 sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया। पहला वाला का आंसर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला के लिए अब वैल्यू हम लोग को निकालना है। a का वैल्यू कहाँ, इसमें पुट कर देते हैं ना, तो m1g या m1 कॉमन ले लो ना, इधर हो जाएगा g माइनस ए,
इज इक्वल टू टी, यहाँ से होगा तो m1 इंटू जी माइनस ए के जगह पर क्या लिखना है, जे इंटू m1 माइनस m2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इतना इज इक्वल टू टी ना। जी भी बाहर निकाल लो तो m1 जी बाहर, क्योंकि जी दोनों में है, ये आ जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये पूरा में नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो तो m1 जी ये आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 और माइनस माइनस प्लस m2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। यहाँ से m1 और m1 कैंसिल हो रहा है तो m2 भी बाहर आ जाएगा ना, तो आ जाएगा m1 m2 जी और ये बच गया 1 प्लस साइन थीटा सिर्फ बटा m1 प्लस m2 और इक्वल टू टी, ए टी का वैल्यू आ गया m1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा m1 प्लस m2। नोट कर लो तो जल्दी से।